वो देखिए हवा कितना तेज है, बाप रे। अरे यार शिट, आपका गांव, अरे यार हमें बताते हैं यहाँ से 4 डकैत निकले हुए थे। रंजन सिंह थे, हैं। अरविंद सिंह थे, रामवीर सिंह थे। पूरे जिंदा है वो, इसलिए आप डर से तो नहीं आते। पुलिस वाले, डकैत से दिक्कत नहीं थी, पुलिस हाँ से पुलिस दिक्कत। वाले लोग तंग करते थे। तो आप कभी लाठी खाए? आप देखे मतलब किसी ऐसे डाकू को? अरे यहाँ पे आज भी लोग खुल के बात नहीं करते हैं ना। बताइए चाचा, आपको पता होगा? मैं पता नहीं। अरे झूठ क्यों बोल रहे हैं, झूठ क्यों बोल रहे हैं? कौन कौन निकले हैं यहाँ से डकैत? डकैत को अरविंद थे, रामवीर, रज्जन। मीडिया वालन को, मीडिया वालन से ज्यादा प्रेम है ना। इसी कुएं के पानी से आप लोग पीते थे? और क्या, अखिलेश का इलाका चलता है तो बाबा जी यहाँ काम नहीं कराते हैं कुछ। अच्छा, ये अखिलेश का इलाका? और क्या, इसलिए योगी जी विकास नहीं करा रहे हैं क्योंकि ये सपा का इलाका। और क्या। नमस्ते, मैं हूं पल्लवी और आप देख रहे हैं भारत एक नई सोच। अभी हम लोग बीहड़ में हैं और बीहड़ के उस गांव पर हैं, बीहड़ में चंबल में है और चंबल के उस गांव में है जहां पर 3 डाकू हुआ करते थे। मैं एक बार रास्ता चाहती हूं आप दिखाएं, ये बहुत खतरनाक रास्ता है और अभी हम लोग समझिए कि टापू पर हैं, सबसे हाइट पर हैं। रोड देखिए कैसे ऐसे एकदम उस पर है, हाइट पर पहुँचते जा रही है वो रास्ता, देखिए बहुत खतरनाक है। और बीहड़ चंबल में हम हैं और ये इलाका आप दिखाइए, ये घुमा कर एक बार, ऐसा लगता है कि किसी पिक्चर की शूटिंग की जा रही हो, ऐसा इलाका लगता है। सेटअप बना, पूरा ग्रामीण इलाका लगता है। और मैं एकदम जो है शौक के लिए चश्मा नहीं पहनी हूँ, धूल इतना तेज उड़ रहा है ना कि ऐसी परिस्थिति में वो देखिए हवा कितना तेज है, बाप रे। बहुत तेज जो है वो, मैं बोलूँ धूल उड़ रहा है। कौन सा गांव है चाचा? पालन पालन पालन। बड़ा आपका गांव? अरे यार, अरे यार, अंदर अंदर घुल जाओ, आप जाम घुल जाओ। ओहो, ये क्या उड़ा है चाचा? भूसा 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 बाल देखो। अरे यार, ये ऑन करो ना, ऑन करो। ओहो, आपको लगता होगा दोस्तों हमारा काम बड़ा आसान है, पूरा बाल में भूसा भूसा भर गया है, पूरा शरीर के अंदर भी घुस गया है। बहुत कठिन काम हम करते हैं लेकिन लोग समझते नहीं हैं। घर भी देखिए पूरा अभी भी बाल में भरा हुआ है। बहुत मतलब अनोखा तो नहीं है, लेकिन इस तरीके के घर अब बड़े कम देखने को मिलते हैं। मिट्टी का घर है और गोबर से लीप के एकदम रखा गया है। गर्मी में बड़ा ठंडा करता है। बड़ा ठंडा मिला। हाँ, ये अभाव में आपका गांव बहुत है चाचा। अभी हम लोग आए हैं, बहुत दूर तक कुछ भी नजर नहीं आया, बहुत आप शहर से कटे हुए हैं। काफी कंडीशन अच्छी हो गई है। हाँ, इससे पहले तो इतना खराब था यहाँ का, ना आने के लिए कोई रास्ता था, ना पानी के कोई साधन थे। गांव में एक आध कुआं हुआ करता था, उससे पूरे गांव के लोग रस्सी फंसा के पानी आनी निकाल के किसी तरीके से गुजारा किया करते थे। पानी वानी की क्या और अब पानी की ये है कि लोगों ने अपना समरसेबल प्राइवेट लगा रखे हैं। गांव में 2 4 10 जगह हो गए, तो उनसे पानी की आपूर्ति फिलहाल हो रही है। और अपने खुद के निजी नलकूप 1 2 लोगों ने कर रखे, उनसे सिंचाई का काम हो रहा है। पीने का पानी वानी का कोई पीने के पानी की कोई खास। बैठिए बाबा, बैठिए, आपको दिक्कत देने आए हैं हम लोग बड़े दूर से। कुछ बताइए अपने गांव के बारे में। बताते हैं यहाँ से 4 डकैत निकले हैं, नाम बताइए कौन कौन से? पहले वो निकले हुए थे, रंजन सिंह थे, अरविंद सिंह थे, रामवीर सिंह थे। ये 3 4 लोग उस समय, पुराने टाइम की बात है, काफ़ी समय पहले हुए थे। तो एक लोग तो एक्सपायर हो गए थे और 1 2 लोग सिलेंडर करके अपना। अभी किन्हीं को अरविंद नाम है, अरविंद, डाकू अरविंद, जो जेल से निकले। हाँ, वो तो कहीं ग्वालियर वालियर रहते हैं, अब यहाँ तो नहीं रहते। गांव के थे ना? हाँ, इसी गांव के रहने वाले थे वो, लेकिन अब तो वो ग्वालियर वालियर रहते हैं। यहाँ पे नहीं आए कभी? नहीं, गाँव नहीं आते। गांव में कोई मतलब ही नहीं है, कोई है नहीं उनके। उनके भाई हैं तो वो अपना रहते हैं, 2 भाई हैं तो अपना खेती वेती है, तो उसी में अपने रहते हैं, खेती बाती का काम करते हैं। मतलब वैसा अब उन लोगों को बदमाशी लाइन से कोई मतलब नहीं, बिल्कुल सुकून में सादा अपना जिया करते हैं सब लोग।
कुछ किस्से अगर आप थोड़ा बताना चाहें हमको उस जमाने के, अगर आपको याद हो जो आप बताना चाहें। नहीं नहीं, उस समय तो ये लोग बागी वागी थे, अपना जो है जंगल अंगल में रहते थे, बाकी तो और कोई तो ये मतलब चार जो यहाँ वगैरह का काम था इन लोगों का पहले। हाँ, पहले अपना ये किडनैपिंग करते थे, फिरौती वगैरह लेके अपना छोड़ देते थे, ये काम था इन लोगों का। इसके बाद जो है सिलेंडर ही कर दिए, सिलेंडर होके अपना बरी होके आ गए, छूट छाट के ग्वालियर रहने लगे। तो ये जो 4 लोग इस गांव से निकले थे, सब अलग अलग ग्रुप में थे, एक ही ग्रुप के थे? नहीं, अलग अलग थे, हाँ। अलग अलग रहते थे, ग्रुप लोगों के अलग अलग थे, उन्हीं में सबमिट थे। 2 लोग दूसरे ग्रुप में थे, एक दूसरे में था, एक चौथे में था, इस तरीके से अलग अलग थे। नाम आपको कुछ पता है किन 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 ग्रुपों में रहे, उनके सरगना मतलब प्रमुख कौन रहे? नहीं, अब रज्जन जो थे यहाँ के, उनका तो खुद का ही वही सरगना ही थे गैंग के। अच्छा। हाँ, रंजन। हाँ, और इससे पहले वो थे, क्या नाम, बहुत पहले वो हुआ करते थे, क्या नाम उनके, नवाब दाऊ के भाई थे कोई, बहुत पहले रहे हैं। और रामवीर अरविंद ये भी रहे अपना। इसके बाद ये तो अपना सिलेंडर करके और इसके बाद अपना छूट छाट के आ गए, तो अपना ग्वालियर रहने लगे सब, यहाँ से कोई वास्ता नहीं है अब, और कोई दिक्कत नहीं। तो कैसे शुरुआत, मतलब क्या कारण लगता है कि इस गांव से ज़्यादा ऐसे नहीं, उस समय दिक्कतें थी, परेशानियां थी, यहाँ गरीबी गरीबी कारण का कारण था, भरपेट भोजन लोगों को नहीं मिल पा रहा, मजबूरी में लोग अपना हो गए थे, कोई इस तरीके की दुश्मनी वगैरह नहीं थी किसी की कहीं, लेकिन उस समय इतनी गरीबी थी कि लोग भूखों मर रहे थे, परेशानियां थी, कोई आमदनी का स्रोत था नहीं यहाँ लोगों के पास में, करते भी क्या है, ये प्रॉब्लम थी। और वैसी कोई दुश्मनी वगैरह नहीं थी गाँव में, ना इस तरीके का कोई आतंक भी नहीं उन्होंने किया यहाँ। गांव में कोई नहीं परेशानी नहीं, यहाँ क्षेत्र में कोई आतंक नहीं था। अच्छा, इस चीज़ का तो होता होगा जब चार लोग हैं, 4 अलग अलग ग्रुप है, तो लोगों को ये लगता होगा कि फला ग्रुप को आप लोग ज़्यादा सपोर्ट करते हो, तो उस चक्कर में आपसी रंजिश ऐसा कुछ नहीं था, गांव वालों को। ऐसा कहीं कुछ भी था ही नहीं। और यहाँ पे तो ये था कि वो लोग अपने जंगल अंगल में अपनी शरण लेके रहते थे, गांव में आते आते भी नहीं थे, कभी कभार आ गए कहीं 4-6 महीने में, एक आध बार निकल गए। गांव के लोगों को उनसे कोई दिक्कत ही नहीं रही। गांव क्या है, पूरे जिंदा है वो, इसलिए आप डर से तो नहीं ऐसे बोल रहे हैं। नहीं, वो तो नॉर्मल है ना। अब हाँ। जिस तरीके से हम आप हैं, इसी तरीके से वो लोग भी रह रहे हैं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। और वैसे भी क्षेत्र में उनसे कोई प्रॉब्लम नहीं रही किसी को। अच्छा, मदद किया करते थे कई जगहों पर, मैंने सोशल मीडिया पर सुना कि शादी वगैरह में हेल्प किया करते थे, ऐसे कुछ? ऐसा तो नहीं रहा कहीं, ऐसा नहीं। नहीं, किसी को कोई लेना देना ही नहीं रहा उनसे। वो तो अपना बाहर से उनका रहता था सिस्टम, जो अपना जो भी लोगों को लाए बाहर से। वो गांव के लोग नहीं होते थे? नहीं नहीं, ज़्यादातर बहुत दूर दूर के लोग आया करते थे, जिन लोगों को वो उठा के कहीं तिकलम से लाते थे। यहाँ लोकल क्षेत्र में तो उन लोगों की कोई वारदात ही नहीं थी, क्योंकि यहाँ पे तो सब गरीब ही थे। सब लोग यहाँ वैसे ही गरीब थे, इतने कि किसी के पास कुछ था ही नहीं। अब थोड़ा लोगों ने अपना बनू लिया है कि अपना गुजारा उजारा करने लगे, और कोई प्रॉब्लम। बाबा कुछ किस्सा बताइए उस समय का, चाचा। बाबा को चढ़ो बुखार जो दद्दा बताओ तो जाते कई बात 3 दिन होगा बुखार बुखार चढ़ा है कि बताना नहीं चाह रहे? ना बताइए कोई बता, गाँव की बात आती जेत की आती का बताइए। कुछ अगर आपको याद हो उस समय का कोई ऐसी घटना। अच्छा, आपने कब सामने से देखा उनको डकैत बनने के बाद? डकैत बनने के बाद तो हमने नहीं देखा, देखे ही नहीं? नहीं बिल्कुल, हमसे उनकी कोई मुलाकात ही नहीं हुई डाकू बनने के बाद। हम चूक बगल के यही पड़ोस का पुलिस को थी, बाहर कड़ गए बाहर, फिर कहूँ जब ये हाजिर भाजर हो गए तब लौट के आए। सिलेंडर जब हो गए इसके बाद लोग आके यहाँ रहने रवाने लगे, नहीं सब लोग ज़्यादातर पलायन कर गए थे। हाँ, क्योंकि पुलिस वाले लोग तंग करते थे, और उनसे दिक्कत नहीं थी। पुलिस वाले दिक्कत नहीं थी, हाँ, पुलिस वाले लोग तंग करते थे कि उनके गांव के हो, तुमको मिलते होंगे, इस तरीके की बातें करते थे, परेशान भी लोगों को करते थे। सवाल निर्दोष लोगों को पकड़ ले जाते थे, बेड़ देते थे, पता चला बंद है बेचारे, निर्दोष बंद हैं, इसलिए लोग किनारा कर गए थे। अब जब वो सब सिलेंडर हो गए, कुछ मर भी गए, अब लोग कहीं कोई दिक्कत नहीं है, सुकून से सब लोग लौट के अपना अपना वापस रहने लगे आके। अच्छा, पुलिस इस शक में ले जाती होगी कि ये खाने के लिए अनाज वगैरह दे आ रहे हैं, या ये अब पुलिस का यही सोच रहा करती थी ना कि अब इनके इस गांव के रहने वाले हैं, यहाँ आते होंगे, इनसे कुछ ना कुछ खाने पीने को लेते होंगे, ये सब चीज़ें पुलिस के दिमाग में रहती थी। कहीं कोई वारदात हुई तो लोग दौड़ के सबसे पहले
प्रयास करते थे कि इसी क्षेत्र के रहने वाले यहीं होंगे, तो यहाँ परेशानी, बगल के गांव में परेशानी। तो जब आते पुलिस थे जहाँ तो हर पहुंचे। हर घर को खोल खोल के चेक करते थे पुलिस हाँ, वाले। पुलिस वाले उस समय ज़्यादा परेशान करते थे, ज़्यादातर हर घर पे चक्कर लगाते थे, जो मिल गया उसी त्रस्त करना, ये सब था उस समय। अब तो नहीं है। आप कभी लाठी खाए हैं? नहीं नहीं नहीं, हमने तो नहीं खाई, रहते ही नहीं क्योंकि थे। हम उस समय यहाँ से पलायन कर गए थे, बाहर रहने लगे। कहाँ रहते थे? हम उस समय जो है बहराइच रहते थे। हम लोग थोड़ा और गांव को टहलते घूमते हैं और देखते हैं। बाकी आज धूल ज़्यादा है तो आदमी साबुन तेल से ना नहाए, लेकिन भूसे से पूरा नहा लिए हैं। आप बताइए चाचा, कोई किस्सा आपको याद है उस समय का? उस समय का किस्सा कोई याद है? ना हमें नहीं। हमारे डर के नहीं बता रहे हैं। आप कहीं बदमाश धारी आते तब आते आप कहाँ धारी हाँ, मार बहेगा इससे अब तो सकून में रहा नहीं। सुकून में रह रहे हैं। ओ, आप देखे मतलब किसी ऐसे डाकू को? आप हियन है ही नहीं आपको। नहीं, पहले बात पहले करें। तो डाकू पहले का ही तो पूछ रहे हैं आप। पहले डाकू गांव के आते अब हम्म। अब सब मर बहेगा अब हियन कौन धारी तो देखे अपने आँख से? का खूब देखे देखबे का है गांव में आए तो देखे ही नहीं। गांव में आए? का बिल्कुल घर है तो आए नहीं। चाचा अंदर वाले बता रहे हैं आए नहीं कभी डकैत कहे बनने के बाद। डकैत गांव में आए नहीं, गांव के हैं तो आए हुए। तो आप कब देखे? का हियन कड़त बैठत में नहीं कड़गा बदमाश आए, पुलिस आई, अब जाने को आओ कैसे आई और का है। खुल के लोग बात नहीं करना चाह रहे हैं, अभी भी कुछ ना कुछ डर है कि अभी ज्यादा कुछ बोल दिए। अब है ही नहीं यहाँ बदमाश यहाँ। नहीं, कुछ ज्यादा बोल दिए तो पुलिस वाले आके अगले दिन पुलिस अब का कर रही है आपका, अब जब है ही नहीं है। पता है धूल बहुत तेज उड़ रही है और बात करना बड़ा दिक्कत है। आइए हम लोग थोड़ा गांव घूमने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ लोग हैं, उनसे बात करने की कोशिश कर रहे हैं। पूरे शरीर में भूसा भर गया है और सिर में भी भूसा भर गया है। दिमाग में पहले से था, पीछे से आवाज आ रहा है। चलिए, तो हम अब गांव की तरफ बढ़ रहे हैं, गांव के कुछ लोगों के साथ। तो बाबा कौन कौन, नाम बताइए, जितने लोग हुए उनका नाम बताइए इस गांव से। हवा बिटिया मुंह आया, हम बुखार के मारे मर रहा है, ये नहीं लड़का बोलना नहीं चाह रहे हैं? बुखार के मारे मर रहा है, 3-4 दिन से गाड़ी टरक के जा रहा है। आप तुमको पता है बाबू? हमें नाम पता नहीं है। नाम पता नहीं है? आपको पता है भैया इस गांव से कितने लोग निकले डकैत? नहीं, हमको नहीं है, बाहर नहीं है। हाँ? हमको पता नहीं है। आप बुजुर्ग लोगों से आप पता कीजिए। बाबा कह रहे हैं बुखार है, डर है। यहाँ पे आज भी लोग खुल के बात नहीं करते हैं ना। आप लोग थोड़ा पत्रकार लोगों से दूर रहते हैं ना, ऐसी कोई बात नहीं। हाँ, लेकिन आपका गांव जो है, आइए चलते रहिए, गांव जो है वो थोड़ा पिछड़ा लग रहा है नहीं? हाँ, पे चला दो। पानी वानी की क्या सुविधाएं हैं? नहीं है, स्कूल सब है? हाँ, स्कूल है। और अस्पताल वगैरह के लिए? अस्पताल यहाँ पर नहीं है। नहीं है। राजपुर है, थोड़ा दूर है। कोई बीमार पड़ता है तो कैसे जाते हैं? एम्बुलेंस आ जाती है आ जाती है यहाँ पे एम्बुलेंस, क्योंकि रास्ता भी ठीक नहीं था पूरा ऐसे ऐसे। ना, वो तो रास्ता पहाड़ी इलाका है, सारी वजह। बारिश वगैरह में तो बहुत दिक्कत होती होगी। ये भी भर जाता है? नहीं, उधर भर जाता है, यहाँ गांव में नहीं आती है बाढ़। तो ये पूरा इलाका चंबल का ही है? हाँ, चम्बल यमुना है, 2 नदी है। 2 नदी है। चम्मल रहते जमुना रहते हैं जस पर। हाँ, चंबल किधर है? चम्मल जस साइड, जमुना पूरब के साइड। और हम लोग कहाँ खड़े हैं? बीच में है चम्मल जमुना की, चंबल और जमुना के बीच में। बीच में। आपको पता है भैया नाम? कोई बताना नहीं चाह रहा है मुझे। काय को नाम जो यहाँ से जितने लोग निकले हैं, जैसे अरविंद है, और कौन कौन है? हम अबे आज पढ़ के और ही पढ़ते थे। तो सुने तो होंगे नहीं भैया। हम ये चीजों से मतलब नहीं रखते। अरे महाराज, मतलब कोई बोलना ही नहीं चाह रहा है। चलिए, हम गांव का परिवेश घूम रहे हैं, कोई बात तो कर नहीं रहा हमसे। चलिए भैया, आइए आइए, हम लोग लेके तो चल रहे हैं पर बोल कोई कुछ नहीं रहा है। तो इलाका आप मैं घूम के देख सकते हैं। मतलब खेती वेती क्या क्या हो जाती है भैया? खेती क्या क्या होती, क्या क्या हुआ? उग जाता है? गेहूँ हो जाती है, सरसों हो जाती है और मूंग हो जाती है। हो जाता है मतलब जमीन में? हाँ, हो जाती है। पर खेती यहाँ लोग करते नहीं है ज्यादा, नहीं करते हैं। जमीन तो खाली खाली रहती है। नहीं, अब जो गर्मी के सीजन में वैसी ज़मीन है, जो गर्मी के सीजन में जो फसलें होती हैं यहाँ पर उपजाऊ कम होती हैं, इसलिए कहीं कहीं कोई फसल है, मूंग है जैसे, तो कहीं कोई खाली है ऐसे। सबसे ज्यादा ठंडी वाले समय में लगाते हाँ, हैं। ठंडी वाले में और बरसात वाले में। सबसे ज्यादा कौन सी फसल होती है? गेहूँ और सरसों।
इलाका जो है आपको काफ़ी पिछड़ा दिखेगा। आप देखिए वहाँ पे पक्के मकान भी बहुत ज़्यादा नहीं है। पक्की मकान बहुत कम है। अब देखिए आप यहाँ पे भी जो है वो टिन सेट वाला ही मकान नज़र आता है, उधर भी मतलब है मकान पक्के हुए हैं पर उस तरीके से नहीं हुए हैं। तो हम कोई खुलकर यहाँ पर बात करने को तैयार नहीं, हम बस घूम के आपको दिखा सकते हैं। रास्ते भी बहुत ख़तरनाक थे, बहुत दूर तक कोई नज़र नहीं आ रहा था, तो हम ये समझ नहीं पा रहे थे कि आगे बढ़ें कि लौट जाएं। गांव में आने के बाद कुछ 2-4 चीज़ें, माइक का फोम उड़ने लगा, भूसा जो है वो पूरा बाल में भर गया, ये सारी चीज़ें भी थी। देखिए आप घूम के दिखा दीजिए कैमरे से। एक प्राइमरी स्कूल आपको नज़र आता है। पढ़ाई वढ़ाई होती है स्कूल में? हाँ होती है। अच्छी होती है। हाँ और जो इस स्कूल से निकल जाते हैं वो कहाँ जाते हैं? कहाँ कितने तक है? 8 तक है? नहीं 5 तक है। 5 तक। उसके बाद कहाँ जाते हैं? उसके बाद यहीं पास में है स्कूल 1.5 किलोमीटर के लगभग। अच्छा, उसमें पढ़ते हैं। हाँ रोजगार का क्या क्या साधन है? रोजगार का कुछ नहीं, बस यही है खेती बाड़ी और क्या। खेती, खेती के अलावा और कुछ? और कुछ क्या है, फैक्ट्री वैक्ट्री वगैरह है नहीं। कुछ नहीं है। तो आप लोग बाहर जाते होंगे? बाहर जाते हैं, कुछ लोग बाहर हैं, कुछ लोग यहाँ पर हैं, इसी हिसाब से। स्कूल जाते हो? कौन सी क्लास में? इसमें? कौन सी कक्षा में? 1 में कि 2 में? भाग गया। वो नहीं बताएगा। तो आप लोगों को एकदम पता ही नहीं है पुरानी कुछ भी कहानियाँ, या बता? अरे हम कहाँ, हम तो अभी आए हैं 1.5 महीने में। तो भी गांव के किस्से तो पता होंगे ना? पता नहीं, हम तो इंटर करने के लिए बाहर चले गए थे। उनको पता होगा शायद, ऐसे मेरे को तो कैसे हो मालूम नहीं सकता है है। आप लोग अपने गांव की मतलब इतिहास को नहीं जानते हैं? मतलब हम लोग गांव में रहे ही नहीं, अधिकतम बाहर रहे हैं। तो बाबा चाचा तो बताते होंगे। बाबा चाचा से कभी मिलकर बात ही नहीं की। चाचा सुनाते और थे कि बच्चों को ये न बताएं, हाँ, इसलिए नहीं हम चाहते लोग हैं को कि कोई पता ही इतिहास को नहीं। फिर जाना हाँ, कोई दिक्कत ही नहीं है आप गांव में, आप इसलिए बताइए कोई चाचा, आपको पता होगा? मैं पता नहीं। अरे झूठ क्यों बोल रहे हैं? झूठ क्यों बोल रहे हैं? पता नहीं। क्या 2-4 नाम, क्या नाम था? रामलाल ना? 2-4 नाम तो पता है। चाचा बताइए कौन कौन, नाम तो बताइए, कोई बता ही नहीं रहा है। किसका? कौन कौन निकले हैं यहाँ से डकैत? डकैत को अरविंद थे, रामवीर, रज्जन। हाँ, और 5 लोग थे मुझे पता चला इस गाँव नहीं नहीं, 3 ही लोग थे इस गांव के। 3 ही लोग? हाँ, अच्छा, इस गांव के 3 ही लोग थे बस। तो अभी सबका क्या हुआ? किसका एनकाउंटर? अरविंद तो अभी जेल से निकले हैं। हाँ, अरविंद, रामवीर अभी जेल से निकले, हाँ, ग्वालियर रह रहे, और रज्जन तो खत्म हो गई। अच्छा, तो कभी गांव नहीं लौटते हैं? ना, आते हैं गांव में, आज ही आए थे। अच्छा, गांव आए थे? हाँ, अभी गए यहाँ से। ओहो, मुलाकात नहीं हुई? हाँ, निकल लगा अभी, ये यहाँ से अभी गए, वो खत्म हो गए थे तो वहाँ आए थे, तो अभी वहाँ से गए निकल के। हाँ, गाँव से पहुँच गए ग्वालियर। अभी निकले तो अभी ग्वालियर भी पहुंच गए? हाँ, गाड़ी से गए तो पहुँच गए शाम तक, और का। तो आप बताइए उस समय का कोई किस्सा अगर आपको याद हो। आप देखे हैं डकैत बनने के बाद? डकैत गांव के डकैत थे, गांव के देखे नहीं, नहीं, लोग घर कह के। रहे थे डकैत बनने के बाद लौटे नहीं गांव, तो आप नहीं देखे? नहीं, गांव में आते, बेड़ू में रहते, तो गांव में रह रहे तो मिले तो ही, और बेड़ू में जाते जैसे चौपे चराए रहे तो मिलत तो हते ही। हाँ, तो गांव के लोगों को क्या मतलब परेशान करते थे, सपोर्ट करते थे, क्या? नहीं, काहे के लिए परेशान करें गाँव के को? गाँव वालों को काहे परेशान करें? परेशान तो पुलिस करती गाँव वालों को। पुलिस है ज़्यादा परेशान करती है, गांव में आई नी के वाले मारा कूटी, कोई मतलब ही नहीं। तो गैंग तो बोलता ही नहीं थी किसी से। तो जैसे 3 लोग थे तो तीनों अलग अलग गैंग के मान लीजिए रहे हो, तो इस बात का नहीं रहा हो कि मान लीजिए आप उस गैंग को ज़्यादा सपोर्ट कर रहे हैं, हमारी गैंग को नहीं कर रहे हैं, तो इस बात का खुंदस? नहीं नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा नहीं, ऐसा कुछ नहीं था, आराम से रह रहे। सपोर्ट करते थे मतलब किसी की शादी वगैरह या कुछ? हाँ, शादी में सपोर्ट करते थे, शादी में सपोर्ट करते थे, जैसे कहीं भाग बात है वहाँ में सपोर्ट करती थी, ऐसा कोई दिक्कत थोड़ी थी। पकड़े कैसे गए थे? पकड़े थोड़ी हुए, हाजिर हुए थे, सिलेंडर हुए थे एमपी। अच्छा, खुद से एनकाउंटर किए थे, मतलब खुद से समर्पित हुए थे? समर्पण हुए थे। अच्छा, तीनों लोग? ना, 2 लोग। हाँ, और रज्जन तो मर गए थे, अच्छा, एनकाउंटर हो गए थे, गोली चली थी, खत्म हो गए थे। कहाँ पे? यहीं चली थी गुहानी पे, जाजपुर के पास में। अच्छा, हाँ, जमुना बालंगा। तो क्या कारण लगता है इस गांव से 2-2, 3-3 लोग निकलते हैं? कुछ नहीं, शायद ऐसी दिक्कत थी, पुलिस परेशान करती थी। अच्छा, उनके डाकू बनने से पहले भी पुलिस परेशान करती थी? पहले दूसरे गांव के बदमाश थे, तो जंगल में तो आते ही थे बदमाश।
तो परेशान करते थे, दुकान करें थे, अच्छा तुम सामान देते हो, परेशान करते हो, तो पुलिस पकड़ लेती थी, चालान कर देती, जेल भेज दे, मुकदमा लगाए दे, तो मजबूरी में फिर अच्छा, मतलब पुलिस के परेशानी की वजह से डाकू हाँ, बन और गए। कोई परेशानी नहीं थी, केवल पुलिस परेशान करती थी बस। परिवार वालों का क्या हुआ? परिवार वाले भी परेशान थे, परिवार वाले कछु भज गए, कछु जेल काट रहे थे, जेल काट के बाहर आ जाते, फिर जेल चले जाते, पुलिस को जो काम है तो रोज जेल पहुंचाना, परेशान करना, तो फिर मजबूरी हो गई घर वाले ने की, तो भज गए, को कहूँ भज गए, को भज गए, को बेचारे जेल काट रहे, ये दिक्कत है थी। और का तो जो अभी जो आप नाम बता रहे हैं अरविंद और एक जो नाम बता रहे हैं, उनके रामवीर। परिवार वालों को भी जेल ले गए या हाँ, सब जेल गए, सबको ले हाँ गए? सब जेल गए। कारण यही कि घर आते होंगे, इस शंका में पुलिस वाले उठा ले गए होंगे। और का मैंने अच्छा वो गैंग आती थी यहाँ, और तुम परेशान, तुम बताते नहीं हो, किसको अब को बताए दे गांव में। बच्चे कितने हैं? चलिए हमको छोड़ दीजिएगा आगे। बच्चे कितने हैं उनके? एक लड़की है दोनों जने की, बस लड़की? बस। लड़के नहीं हुए? नहीं लड़के हुए ही नहीं? नहीं लड़के हुए का आज तो अंदर ही, एक तो जेल में वही थी लड़की। जेल भी गई थी लड़की? हाँ, नहीं जेल में ही पैदा हुई थी। अच्छा। हाँ, और एक तो बाहर हो गई थी। तो अभी छोड़ दिए परिवार वालों को कि अभी भी जेल में ही है? नहीं, बाहर है सब। अच्छा, सब बाहर है, सब लोग बाहर है, आराम से रह रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब हालात परिस्थितियां बदल गए हैं। हाँ। अब चंबल में भी जैसे हम लोग खुद ही 5 बज रहा है और चंबल में घूम रहे हैं। पहले का समय होता तो लोग नहीं आते, नहीं गांव के लोग खुद ही डरते। नहीं मीडिया लोग आते खूब। हाँ, खूब जाते बैठते सब। अच्छा, ये डाकू लोगों को बड़ा इंटरेस्ट रहता था मीडिया वालों से, कारण और क्या? भाई अपना उचकना, और क्या। हाँ। मीडिया को दिखाना, मीडिया दिखा रही थी अपना उचकना, और का। जितना डाकू लोगों को मीडिया वाले दिखाते थे उतना उनका रुतबा और बढ़ता और क्या, इसीलिए मीडिया वालों को बुलाते थे इंटरव्यू देने के लिए। सही बात है। मीडिया वाले से ज्यादा प्रेम है ना। इसी कुएं के पानी से आप लोग पीते थे? और क्या, खत्म हो गया अब तो जी। अब बंद हो गया? हाँ, ये समरे चालू हुई अब। नल है? हैंडपंप? नहीं, हैंडपंप नहीं है, सब समरे चलती है। अच्छा, इसी से पानी पीते हैं? अब कुआं बंद होएगा, समय चालू होएगा। नल में तो पानी ही नहीं आएगा, ये बहुत हाइट पे है। नहीं आता है ना आता है। अब लाइट कैसा पानी है? खारा है, मीठा है? ना, पानी अच्छा है हमारे यहाँ का, खरा नहीं है। तो इसमें तो भूसा है। नहीं, जगह जो जमीन से तो जुआर। तब अब विकास देख रहे हैं अपने गांव में, चीजें बदल रही हैं, हालात बदल रहे हैं। हालात बदल रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, सब अच्छा है गांव में, कोई परेशानी नहीं है। विकास कितना हुआ इलाके में? विकास तो यहाँ कुछ नहीं होता है। ये पक्षपात चलती है सरकार में। अच्छा। हाँ, क्या ये इनका अखिलेश का इलाका चलता है, तो बाबा जी यहाँ काम नहीं कराते हैं कुछ। अच्छा, ये अखिलेश का इलाका? और क्या, तो जिला तो नहीं का ये अखिलेश का, तो जिला के हिसाब से वो काम नहीं करवाते हैं। तो लेकिन जो जितने डकैत हुए उनका विरोध होना चाहिए सपा से, क्योंकि उन्हीं के कार्यकाल में सारे डकैत खत्म हो गए। हाँ, वो तो सही बात है, लेकिन विरोध नहीं नजर आता है। अच्छा, तो इसीलिए योगी जी विकास नहीं करा रहे हैं, क्योंकि ये सपा का इलाका। और क्या, लाइट आती है कि नहीं? लाइट आती है, 6-7-8 घंटा काट लेते हो। तो फिर रहती कब है? ऐसी रहती है, कभी आ जाती है, कभी नहीं रहती है। 2-4-6-10 घंटा आ गई, कभी 8 घंटा आ गई, कभी 6 घंटे आ गई, ऐसी चलती है। तो ये जैसे अभी इतना तेज ये हवा चल रहा है, तो तार वगैरह टूट जाता है तो बनाने आ जाते हैं? हाँ, आ जाते हैं, दूसरे तीसरे दिन ऐसी चलती है। सिंचाई वगैरह की क्या व्यवस्था है? खेती अगर आप लोग करते हैं तो? कुछ नहीं है, हम लोग प्राइवेट समरे हैं ना, हम लोग। आप लोग क्या? हाँ, सरकारी कोई समरे नहीं है। देखिए, बहुत अच्छे हालात नहीं है बात करने वाले, मुंह में पूरा एकदम धूल भर जा रहा है ज़्यादा बात करने पे। तो हम एक बीहड़ में हैं और बीहड़ के हालात कितने बदले ये जानने और समझने की कोशिश कर रहे हैं। ये जानने की कोशिश कर रहे हैं, 2005 के अराउंड सब खत्म हो गया। तो 2005 से 2023 के बीच में चंबल कितना बदला ये जानने आए थे, ये समझने आए थे कि विकास की रफ्तार यहाँ तक कितनी पहुँची है और यहाँ के लोग कितना विकास महसूस करते हैं। मतलब ऐसे समझिए कि पूरा ऐसे मुंह में ऐसे मिट्टी भर रहा है।